हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पर। आपका एक मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस ब्लंडर से भी बड़ा, ब्लंडर से भी एक देश कैसे डिफॉल्टर घोषित हो सकता है, ये हम श्रीलंका से सीखेंगे आज। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह 9 बजे आपको वीडियो मिलेगी। आप आइए, वीडियो देखिए। और उसके बाद दिन में भी कभी 10 बजे, या अगर एक से ज़्यादा वीडियो आनी है तो आपके लिए वीडियोज़ आ जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रीलंका में आज के टाइम में घोषित की गई है फूड इमरजेंसी। फूड इमरजेंसी और इकोनॉमिक इमरजेंसी दोनों यहाँ पर आज के टाइम में घोषित की गई हैं। इस देश में कमी हो रही है खाने की, और पेट्रोल की, डीजल की, चीनी की, गेहूं की, चावल की, इन सब चीज़ों की इस देश में हो गई है कमी। और यहाँ पर जो ग्रोस स्टोर्स हैं, जो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे लगी हुई हैं लंबी लंबी कतारें। लोग काफ़ी पैनिक के माहौल में हैं, तो उनको जो मटेरियल्स, उनको फूड स्टफ चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। हालात बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। अभी श्रीलंका में दोहरी मार पड़ रही है। एक तो ये क्राइसिस आ गया यहाँ पर, फूड और इकोनॉमिक क्राइसिस, ऊपर से कोरोना का भी वहाँ पे क्राइसिस आ गया। कोरोना से भी वहाँ डेथ ज़्यादा हो रही हैं और केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अभी इस पैनिक की सिचुएशन में यहाँ पे श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक स्टेप चला है। वहाँ के एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर को वहाँ पे नियुक्त किया है इन्होंने, कमीशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इनका कमिश्नर एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, जो कि यहाँ पर देखेगा कि शुगर, राइस, पैडी, व्हीट, ये सब चीज़ें जो हैं, इनकी जमाखोरी होनी स्टार्ट ना हो जाएं। लोग इनके प्राइसेस और बढ़ाने के लिए जो प्राइवेट यहाँ पर जो स्टोरेज हैं, वो इनकी जमाखोरी करनी ना स्टार्ट कर दें, इसके लिए एक आर्मी ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। अगले 16 दिनों के लिए वैसे भी श्रीलंका में कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगाया गया है। तो वहाँ की सरकार जो है, वहाँ के नागरिकों को ये अपील कर रही है कि आप जो बाइक, जो कार वगैरह जो चलाते हैं, ये आप यूज़ ना करें, क्योंकि अभी अगर ये हमारे पास ख़त्म हो गया तो इसको ख़रीदने के लिए हमारे पास और फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तो अगर एक बार देश में ऑयल ख़त्म हो गया तो हम और नहीं यहाँ पर ख़रीद पाएंगे। देखिए, इसके पीछे मैं ये एक बात बताता हूँ, ये जो राजपक्से ब्रोदर हैं, गोटाबाया राजपक्से, महिंदा राजपक्से, ये बहुत जिम्मेदार हैं। अभी जब 2019 में यहाँ पर राजपक्से जी, महिंदा राजपक्से जी ने जब सत्ता संभाली थी, तब श्रीलंका के पास यहाँ पर 7.5 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स एक्सचेंज हुआ करता था। लेकिन अभी की डेट में यहाँ पर जुलाई 2021 में श्रीलंका के पास केवल 2.8 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज है। तो ये घट क्यों रहा है, ये राजपक्से जी ये की सरकार में घट क्यों रहा है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये इसलिए घट रहा है क्योंकि अभी जो हो रहा है, श्रीलंका बाहर के देशों से जो भी उसको चीज़ें चाहिए, जैसे मैं वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ, वो बाहर के देशों से श्रीलंका खरीद रहा है और एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जब वो बाहर के देशों से जब सामान खरीदेगा तो उसको डॉलर में पेमेंट करना होगा। और 2019 में जो उनका 7.5 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, 7.5 बिलियन डॉलर उनके पास थे, वो घटते जा रहे हैं और वो भी घट घट के हो गए हैं 2.8 बिलियन डॉलर। तो अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा और इंपोर्ट करते रहेंगे तो जो फॉरेन रिजर्व्स हैं आपके पास, वो घट जाएंगे। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक दोहरी मार श्रीलंका के ऊपर ये पड़ रही है। एक तो एक्सपोर्ट वहाँ से नहीं हो रहे हैं, दूसरा जो श्रीलंका का जो इनकम होता था टूरिज्म सेक्टर से, श्रीलंका की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था टूरिज्म सेक्टर का, ये यहाँ पर कोरोना वायरस आ गया तो टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने सभी जो रेस्ट्रिक्शन थे वो ईज कर दिए हैं। कोई भी टूरिस्ट अब श्रीलंका में जा सकता है, उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी गई है, पहले की तरह नहीं है। भले ही वहाँ पर कोविड केसेस बढ़ रहे हो या ना बढ़ रहे हो, लेकिन उनको अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है, तो उन्होंने सभी टूरिस्ट को अलाउ कर दिया है कि टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, वो खर्च करें और हमारी जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन करें। लेकिन कोरोना की वजह से फ़िलहाल वहाँ पर कोई जा नहीं रहा है। तो एक तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, दूसरा टूरिस्ट नहीं हो रहे हैं, तीसरा आप इंपोर्ट करते जा रहे हो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इनके सामने जो फॉरेक्स रिजर्व है, इनके यहाँ पर
घटते जा रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, श्रीलंका ने ले रखा है बहुत सारा कर्ज। इन्होंने बहुत सारा कर्ज ओढ़ रखा है और इन्होंने कभी भी, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये रिवील नहीं किया है कि हमने किस देश से किस इंटरेस्ट रेट पे कितना कर्ज लिया हुआ है। एक मोटा मोटा एस्टिमेट ये देते हैं कि हमारे ऊपर जो कर्ज है, यहाँ पर 10% कर्ज है चाइना का, 10% कर्ज हमने, टोटल कर्ज का जो 10% लिया है वो जापान से है, और टोटल कर्ज का 13% हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, और अदर सोर्सेज हैं, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से हमने टोटल जो कर्ज है उसका 9% लिया हुआ है, और 47% कर्ज जो है हमने छोटा छोटा अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लिया हुआ है। लेकिन कितना कर्ज लिया हुआ है ये यहाँ पर रिवील बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और इसमें एक सीधा सा जो लोगों का शक है वो जा रहा है चाइना के ऊपर कि ये जो क्राइसिस खड़ा हुआ है इसके पीछे चाइना है। देखिए, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर 10% लोन जापान से है, 10% लोन चाइना से है, तो शक चाइना के ऊपर क्यों जाएगा? देखिए, इसलिए जाता है क्योंकि चाइना जो लोन देता है वो उनका कोई इंटरेस्ट कितना है, वो कब आपको रिपेमेंट करना है, वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इवन जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसको जो पाकिस्तान को लोन दिए जा रहे हैं उनका इंटरेस्ट रेट कितना है ये भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है चाइना के द्वारा। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो चाइना से 10% इन्होंने टोटल लोन का जो 10% चाइना से लिया हुआ है, इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। और एक तो इनको इनके एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, टूरिज्म नहीं हो रहा है, और दूसरा इन्होंने जो लोन लिया हुआ है, जो लोन ओढ़ रखा है, उसकी इनको रिपेमेंट करनी पड़ रही है। तो इस वजह से इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है बहुत कम होता जा रहा है। इनके पास इतना पैसा नहीं बचा है कि ये आज के टाइम में खाने पीने की चीज़ें और अपने देश के लिए फ्यूल वगैरह ये सब यहाँ पर खरीद सकें। इसके अलावा एक और अगर आप बात बोलेंगे कि बॉन्ड्स इवेंचुअली बॉन्ड्स, आप कोई भी देश, किसी भी देश को पैसा चाहिए तो वो बॉन्ड रेज करके पैसा ले सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बॉन्ड रेज करके वही देश पैसा ले सकता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो। अभी मैं आपको बता देता हूं कि अगर अमेरिका एक बॉन्ड रेज करता है इंटरनेशनल मार्केट में तो वो आपको इंटरेस्ट रेट देता है केवल 2.5%, और अगर अभी श्रीलंका जो बॉन्ड रेज कर रहा है मार्केट में वो इंटरेस्ट रेट देगा आपको 6.5%। यानी कि अगर आप एक बॉन्ड खरीद रहे हो श्रीलंका का 100 रुपए का, तो उसको वो आप 6.5 रुपए वो आपको इंटरेस्ट देगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी जो देश है, कोई भी यहाँ पर श्रीलंका के बॉन्ड खरीदने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं श्रीलंका कभी की इकोनॉमी बहुत खराब है, कोलैप्स हो सकती है, ये देश डिफाल्टर हो सकता है, तो हमारा पैसा यहाँ से बहुत संभावना है कि ना आए। तो ये और यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैं बता देता हूँ कि कोई भी किसी भी देश का जो बॉन्ड परचेज हुआ जाता है किया जाता है, उससे पहले देखी जाती है उस देश की रेटिंग। उस देश की रेटिंग क्या है? बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे मूडीज है, फिच है, S&P ग्लोबल है। ये रेटिंग एजेंसी हर देश को रेटिंग देती हैं। उससे पता चलता है कि उस देश की इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर उस देश में आपने पैसा डाल दिया तो वो वापस आएगा या नहीं आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ श्रीलंका की जो यहाँ पर रेटिंग है वो है CAA1, जो कि बहुत ही ज़्यादा निगेटिव में जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर पैसा दिया तो ये देश डिफाल्टर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आपका पैसा वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान की अगर आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर B3 रेटिंग यहाँ पर पाकिस्तान की है, जिसमें भी ये है कि पैसा तो आपका डूबने के चांसेस हैं लेकिन थोड़े कम चांसेस हैं, रिस्क यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब आप इंडिया के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया की जो रेटिंग है वो भी BAA3 है। यहाँ पर ये है, इस रेटिंग ये रेटिंग दर्शाती है कि ये देश ग्रो कर रहा है। यहाँ पर आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इवेंचुअली आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपका पैसा जो होगा यहाँ पर सेफ रहेगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इशू चल रहा है। अब आप मुझे पूछेंगे कि भाई अगर ये चाइना जो है इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है तो उसको अदर कंट्रीज उस लोन को लेते क्यों हैं? तो देखिए, ये मैं बता देता हूँ, चाइना ने यहाँ पर जो किया है वो राजपक्षे ब्रदर जो हैं उनको पर्सनली बहुत बेनिफिट पहुँचाया है। उनको बोला कि देखिए, सत्ता में तो आप 5 साल के लिए ही हैं, ये 5 साल के बाद हो सकता है आपकी सरकार नहीं रही, लेकिन इसके बदले हम आपको चाइना में बिजनेसेस खुलवा देंगे, आपके बड़े बड़े आपको घर दे देंगे, तो ये लोन आप हमारा पास कर दीजिए। तो यही लोकतांत्रिक देशों की एक बहुत बड़ी ये दिक्कत है यहाँ पे
तो चाइना ने उनको खरीद करके ये हैवी जो इंटरेस्ट रेट था उस पर ये लोन श्रीलंका की गवर्नमेंट को थमा दिए हैं, जो कि यहाँ पर अभी पे करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, एक बार हमारे देश में भी ऐसा हुआ था 1991 में, जब हमारे पास केवल 10 दिन का सामान खरीदने का ही फॉरेक्स रिजर्व रह गया था, लेकिन हमने मेहनत की और हम उससे बाहर आ गए थे। और इसके अलावा छोटे छोटे स्टेप्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे श्रीलंका ने कुछ आइटम्स का इंपोर्ट बैन कर दिया है, टूथब्रश हो गया, अदरक वगैरह हो गया, चीनी वगैरह हो गया, स्ट्रॉबेरीज वगैरह हो गया, ये छोटे आइटम्स जो वहाँ पे हो जाते हैं इनका उन्होंने इंपोर्ट बैन कर दिया है। इनको आप इंपोर्ट नहीं करा सकते। जो ज़रूरी आइटम्स हैं, अगर थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो वही इंपोर्ट कराए जाएंगे। अभी जुलाई 2021 में जो उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है $2.8 बिलियन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जो लोन ओढ़ रखे हैं उसकी डेढ़ बिलियन की डॉलर की 2 किस्त अभी 12 महीनों में इनको भरनी है, यानी कि $3 बिलियन इनको जमा करने हैं, और इनके पास हैं केवल $2.8 बिलियन। तो इवेंचुअली होगा क्या, इवेंचुअली फिर से ये घूम फिर के जाने वाले हैं चाइना के पास, वहाँ से और हाई इंटरेस्ट पे लोन उठाएंगे और फिर अपने किसी एक शहर को उनके पास गिरवी रखाएंगे। तो ये जो इशू है ये बहुत बड़ा है, ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाता है। यहाँ पर हमको भी सोचना पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका यहाँ पर इतना यहाँ पर इतना इनका इतना बेशर्म, इतना इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर इनका इतना वो हो गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस भी इनको देख करके शर्मा जाएं। इनको कुछ बिल्कुल भी ये अपनी तरफ से कोई अच्छा इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हो सकता यही है, अभी अगर इंडिया अपनी तरफ से हेल्प करें तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये है, नहीं तो यहाँ पर अभी श्रीलंका जो जाने वाला है चाइना के पास, एक सिटी अपनी और गिरवी रख देगा चाइना के पास। तो धीरे धीरे इससे क्या है, श्रीलंका चाइना की कॉलोनी बनता जा रहा है और भारत के साउथ में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो सकता है। तो इसके अलावा मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आपको जो व्यूज़ हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मूडीज, फिच या S&P ग्लोबल जो रेटिंग एजेंसी होती हैं, अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इन पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे बताइए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।